हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम। आज हम यूनिट 1 के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो क्वेश्चन 1 जो है वो है इफ़ a क्रॉस b इज इक्वल्स टू 7,2, 7,3, 7,4, 2,2, 2,3 एंड 2,4 देन वी हैव टू डिटरमाइन a एंड b। सो सेट a और सेट b फाइंड आउट करना है अगर a क्रॉस b हमारे पास दिया हुआ है। कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमें पता है कि a क्रॉस b की कंडीशन क्या होती है। a क्रॉस b सेट बनता कैसे है? x कोमा y ऑर्डर्ड पेयर से, जिसमें कि x जो है वो सेट a का होता है और जो y है वो सेट b का होता है। यही डेफिनेशन यूज़ करके हम ये दोनों सेट्स बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट a का होगा और जो सेकेंड एलिमेंट है हर एक ऑर्डर्ड पेयर का वो सेट b का होगा। सो 7,2 में 7 सेट a का है, 2 इज फ्रॉम सेट b। 7,3 तो 7 हम ऑलरेडी सेट a में लिख चुके हैं, रिपीटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है रोस्टर फॉर्म में, तो दोबारा नहीं लिख रहे हैं। देन 7,3 में 3 यहाँ पे आना चाहिए सेट b में। 7,4 a में 7 है, ऑलरेडी लिख चुके हैं, b में क्या है 4। देन 2,2 इज इन सेट a एंड b में हमने 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो सेट b में हम 2 दोबारा नहीं लिख रहे हैं। देन 2,3 2 हम ऑलरेडी सेट a में लिख चुके हैं, 3 भी हम सेट b में लिख चुके हैं, तो दोनों ही नहीं लिख रहे। 2,4 सेट a में 2 लिख चुके हैं और सेट b में भी 4 लिख चुके हैं, तो हमारे जो सेट्स हैं वो क्या है 7,2 एंड सेट b इज 2,3,4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The relation R is a subset of n cross n is defined by a comma b belongs to R if and only if 5 divides a minus b is a reflexive, symmetric or transitive. So we have to find out कि अगर एक रिलेशन R जो कि n क्रॉस n का सबसेट है, दैट मीन्स कि जो रिलेशन है वो n to n डिफाइंड है। रिलेशन R इज डिफाइंड फ्रॉम n to n, जिसमें कि हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो R रिलेशन के एलिमेंट्स हैं a, b, अगर एक ऑर्डर्ड पेयर a, b रिलेशन में है तो कंडीशन क्या है सच दैट, सो कंडीशन इज a माइनस b इज डिवाइडेड बाय 5 बिकॉज 5 जो है वो a माइनस b को डिवाइड करना चाहिए। If R is now is R is reflexive, we have to find out कि R reflexive है, symmetric है या फिर transitive है या नहीं है। So देखते हैं, फर्स्ट चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है कि a, should be in the relation for all a belongs to n, क्योंकि n पे डिफाइन है तो मैं n ले रही हूँ। a रिलेशन में होना चाहिए। अब देखते हैं ये रिलेशन में है या नहीं। सो कंडीशन क्या है, a माइनस बी डिवाइडेड बाय 5। सो यहाँ पे जो हमारा b है वो भी क्या है a के लिए चेक करना है। दिस इम्प्लाइज a माइनस a डिवाइडेड बाय 5 इज ट्रू। वाई? Because a minus a is 0 and 0 divided by 5 is also equals to 0, तो 0 तो हर नंबर से डिवाइड होता है ना, तो 0 5 से भी डिवाइड होगा तो ये ट्रू है। इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज a belongs to R, hence it is reflexive। इसीलिए जो रिलेशन है R रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट प्रूव करना है सिमेट्रिक। R इज सिमेट्रिक और नॉट। सो सेकेंड चीज जो हमें प्रूव करनी है वो है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, इफ a, b बिलोंग्स टू R देन b, a ऑल्सो बिलोंग्स टू R। सो लेट ले लेते हैं, क्योंकि इसमें पहले हमारे पास अगर ये है तो ये होना चाहिए। सो लेट करते हैं a, b रिलेशन में है। इसका मतलब क्या है, अगर a, b रिलेशन में है, दिस इम्प्लाइज a माइनस बी इज डिवाइडेड बाय 5। ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, अगर कोई नंबर है, सपोज इफ 5 इज डिवाइडेड बाय 5, सो उसका नेगेटिव भी डिवाइड होना चाहिए, ट्रू। सो अगर मैंने यहाँ से माइनस ले लिया है कॉमन, माइनस,
सो यहाँ क्या होगा, -a प्लस b डिवाइडेड बाय 5, ये भी ट्रू है। अगर ये ट्रू है देन दिस इज ऑल्सो ट्रू, और अगर ये भी ट्रू है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, अगर मैं इनको आगे पीछे कर दूं तो -b -a डिवाइडेड बाय 5 इज ट्रू। इसका मतलब b - a भी डिवाइडेड बाय 5 है। दिस इम्प्लाइज b - a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5 इज ट्रू। अगर ये सच है, अगर ये सही है, तो इसका क्या मतलब है कि b, a रिलेशन में है, और अगर b, a रिलेशन में है तो इसका क्या मतलब है कि रिलेशन R इज सिमेट्रिक। सो वी कैन से हेंस R इज सिमेट्रिक। सो अब क्या प्रूव करना है, ट्रांजिटिव। सो रिलेशन एक ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, इफ a, b belongs to R and b, c also belongs to R, then we say a, c is in the relation. So ये हमें प्रूव करना है। प्रूव कैसे करेंगे, चेक करना है बेसिकली। तो चेक करने के लिए पहले दो कंडीशंस होनी चाहिए, तब तीसरी के लिए चेक करते हैं। सो लेट ले लेते हैं, लेट a, b belongs to R। a, b जो है वो रिलेशन में है। इसका क्या मतलब है, दिस implies a minus b divided by 5 is true। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड देखते हैं, लेट कर लिया, लेट b, c is also in the relation। अगर b, c भी रिलेशन में है तो क्या होना चाहिए, b minus c divided by 5 is true। ये भी ट्रू होनी चाहिए। नाउ अगर मैं 1 and 2 को ऐड कर दूं, so adding 1 and 2, a minus b divided by 5, इसको ऐसे लिख लेते हैं, a minus b divided by 5 plus b minus c divided by 5। अगर कोई दो नंबर हैं और वो दोनों ही 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो उनका ऐड भी तो डिवाइड होगा ना 5 से। तो अगर ऐड करूंगी तो ये क्या आएगा, ये भी डिवाइड होगा, ये पूरी चीज जो है ये डिवाइड होगी 5 से। सो ये इज ट्रू हम लिख सकते हैं। नाउ लेट्स सी, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं सो ये क्या आएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय 5 इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो b और b कैंसिल हो रहा है और बन की रही है, इक्वेशन क्या बन रही है हमारी, a माइनस सी डिवाइडेड बाय 5 इज ट्रू। और अगर ये ट्रू है तो इसका क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज a, c belongs to R। और अगर a, c रिलेशन में है तो वी कैन से R is transitive, hence R is transitive। और सिंस ये रिलेशन R रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों है, सो वी कैन से दैट R is a equivalence relation also। बट वो पूछा नहीं है तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 is let f is a function from z to z defined by fn equals to n plus 5, prove that f is both 1 1 and onto। सो प्रूव करना है कि जो फंक्शन हमारे पास f फंक्शन जो दिया हुआ है fn विच इज इक्वल्स टू n प्लस 5, ये फंक्शन एक 1 1 फंक्शन है और ऑन्टो फंक्शन। सो दोनों ही है, तो वो प्रूव कैसे करेंगे, प्रूव करने के लिए फर्स्ट 1 1 प्रूव करते हैं। 1 1 फंक्शन प्रूव करने के लिए लेट करते हैं, लेट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। अगर ये दोनों फंक्शन इक्वल है, क्योंकि 1 1 की कंडीशन क्या होती है, इफ f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 देन x1 इज इक्वल्स टू x2। x1 और x2 इक्वल होने चाहिए। अभी मैंने ये कंडीशन ली है f1 और x1 इक्वल्स टू fx2। अगर इससे मैं ये प्रूव कर पाती हूँ x1 इज इक्वल्स टू x2, देन वी से दिस इज अ 1 1 फंक्शन। सो चेक करते हैं, f ऑफ x1 यानी कि x1 प्लस 5। सो f ऑफ x1 की जगह हम लिख सकते हैं x1 प्लस 5
इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 की जगह हम लिख सकते हैं x2 प्लस 5. नाउ अगर मैं 5 कैंसिल कर दूँ देन वी कैन हैव x1 इक्वल्स टू x2. और इसीलिए क्योंकि यही कंडीशन होती है एक 1 फंक्शन की, सो ये फंक्शन जो है ये एक 1 फंक्शन है. सो देयरफॉर वी कैन से f इज अ 1 फंक्शन. अब बात करते हैं ऑन्टो. फंक्शन ऑन्टो कब होता है? जब रेंज इज इक्वल्स टू, व्हेन रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन. डोमेन इज इंटीजर, कोडोमेन भी इंटीजर है. तो प्रूफ करते हैं. सो फॉर दैट रेंज फाइंड आउट करते हैं. सो एफ ऑफ एक्स और एन, एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन प्लस 5 वेयर एन बिलोंग्स टू अ इंटीजर. अगर n एक इंटीजर है तो y, यहाँ पे मैं y इज इक्वल्स टू n प्लस 5. y क्या है मेरा? f ऑफ n को मैंने y लिया है तो n क्या है? एक इंटीजर है. नाउ हमें ये प्रूव करना है कि y भी एक इंटीजर ही होगा. तो ऑब्वियसली अगर आप किसी एक इंटीजर में कोई दूसरा इंटीजर ऐड करते हैं तो वो हमेशा एक इंटीजर होगा. लेकिन अभी हम यहाँ पे इसका इन्वर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं y की टर्म्स में. सो n विल बी इक्वल्स टू व्हाट? y माइनस 5. और ये जो वैल्यू है ये n वॉज ऑलवेज एन इंटीजर, राइट? n एक इंटीजर था तो ये वैल्यू जो आई है y माइनस 5 ये भी हमेशा एक इंटीजर ही होगी. n belongs to integer, therefore y also belongs to integer. और y अगर इंटीजर है therefore range is z. रेंज क्या है इस फंक्शन की? z. एंड hence it is an onto function क्योंकि range is equals to codomain. hence z is onto function. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 4, फाइंड इनवर्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई 3. एफ एक्स दिया है, वैल्यू दी है एफ एक्स की x बाई 3. इसका इनवर्स निकालना है. इनवर्स निकालने के लिए हम एफ एक्स को लेते हैं y. सो y इज इक्वल्स टू एक्स बाई 3 वेयर y इज इक्वल्स टू एफ एक्स. यू कैन से ओके y क्या है? एफ एक्स. ना अगर हम y के टर्म्स में x की वैल्यू निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि y की वैल्यू क्या है. सो ट्राई करते हैं. x will be equals to what? 3y. यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आ रही है कि x जो है वो 3y के इक्वल है. Now since y was equals to fx, this implies what? अगर f को दूसरी साइड लेके जाते हैं तो f inverse of y is equals to x. So f inverse y is equals to x. इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं ये वैल्यू रख दूँ x की, f inverse y, तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो क्या होगा? लेट्स राइट देयरफॉर f इनवर्स y इज इक्वल्स टू 3y. यू कैन से y इज एन एलिमेंट, y भी एक एलिमेंट है. सो f तो वही है. सो f इनवर्स, अगर मैं y की जगह वापस x लिख दूँ तो f इनवर्स x इज इक्वल्स टू 3x. सो इनवर्स क्या आ रहा है हमारे पास? 3x. सो अगर हम f इनवर्स x को gx ले लेते हैं, सो अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हो तो प्रूव भी करके देख सकते हो. इन्वर्स अगर कोई फंक्शन है, सपोज दिस इज gx, अगर gx इन्वर्स है तो फंक्शन में हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या है? g ऑफ f शुड बी इक्वल्स टू x अगर g इज एन इन्वर्स ऑफ fx. सो देखते हैं g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट? सो fx then it will be equals to fx की वैल्यू क्या थी? x plus 3. so g of x plus 3. now g की वैल्यू क्या है? g of x is 3x. so ये होगा 3 of x. यहाँ पे x क्या है? x by 3 it is equals to x. so इसका मतलब ये हमारा जो इन्वर्स फंक्शन है ये सही है. so f इनवर्स x क्या होगा? 3x. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Determine whether binary operation star is associative, commutative और have identity element. So हमें यहाँ पे चेक करना है कि जो स्टार ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन, वो कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है और उसका कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है. सो चेक करते हैं. ऑपरेशन कैसे डिफाइन है? एक्स वाई, एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई. एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए फर्स्ट
एसोसिएटिविटी। सो एसोसिएटिव है या नहीं है ये फाइंड आउट करना है। एसोसिएटिव की कंडीशन क्या होती है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होनी चाहिए। सो नाउ लेट्स सी ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू क्या है। सो ए स्टार बी स्टार सी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट बी स्टार सी। तो ए स्टार बी स्टार सी यूजिंग दिस प्रॉपर्टी विल बी 2 into बी प्लस सी। अब इसको चेक करते हैं, ए के साथ इसका स्टार लेते हैं तो व्हाट इट विल बी, ए के साथ स्टार लेंगे सो 2 into ए प्लस 2b प्लस 2c। ये वैल्यू आई है ए स्टार बी स्टार सी की। नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाट विल बी ए स्टार बी स्टार सी। इसके लिए पहले ए स्टार बी फाइंड आउट करना है। सो ए स्टार बी विल बी 2a प्लस बी, स्टार इस पूरे का स्टार लेना है सी के साथ, सो दैट विल बी 2 of 2a प्लस 2b प्लस सी। दोनों इक्वल हैं, इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 2a प्लस 4b प्लस 4c, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो है 4a प्लस 4b प्लस 2c। यहाँ पे 2a है और यहाँ पे 4a है, सो दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है। सो दिस इज नॉट इक्वल्स टू a स्टार b स्टार c। ये वैल्यू a स्टार b स्टार is not equals to this, therefore not associative, therefore not associative। so स्टार ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे एसोसिएटिव नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव के लिए भी चेक कर लेते हैं। कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन कैसे डिफाइन है, x स्टार y इज इक्वल्स टू 2 ऑफ x प्लस y। कॉम्यूटेटिव के लिए प्रॉपर्टी के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, x स्टार y शुड बी इक्वल्स टू y स्टार x। ये प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो इसको वेरीफाई करने के लिए a स्टार b निकालते हैं। a स्टार b विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 2 ऑफ a प्लस b विच इज 2a प्लस 2b, और b स्टार a निकालें, b स्टार a विच विल बी इक्वल्स टू 2 ऑफ b प्लस a दैट इज इक्वल्स टू 2b प्लस 2a। दोनों इक्वल हैं, सो b स्टार a इज इक्वल्स टू a स्टार b, देयरफॉर दिस इज स्टार इज कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट इज इसका कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है, और हैव एन आइडेंटिटी एलिमेंट। सो फाइंड आउट करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हमारे पास जो कंडीशन होती है वो ये है, x स्टार e, सपोज e इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू e स्टार x। अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी हमारे पास e जो है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। सो लेट्स सी x स्टार e, सो x के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। सो x स्टार e इज इक्वल्स टू x, और x स्टार e की वैल्यू प्रॉपर्टी से क्या आ रही है, जो हमारा ऑपरेशन है उसकी डेफिनेशन से क्या आ रही है, 2x प्लस e इज इक्वल्स टू x। सो 2x प्लस 2e इक्वल्स टू x। So now 2x minus x equals to minus of 2e. So it will be x equals to minus 2e. Now e will be equals to x by minus 2. That is minus of x by 2. So जो identity element हमारे पास आया है, ID element for this operation, that is ID element with respect to star is what? Minus x by 2. Next question, question 6. If R is equals to A by B such that A comma B belongs to Z where B is odd, so we have to check that R is a field or not. So field check करने के लिए हमारे पास 9 properties थी, सारी की सारी 9 properties true होनी चाहिए अगर ये एक field set है तो।
सो जो R सेट है उसमें जो एलिमेंट्स है वो किससे डिफाइन है, A बाय B, जहाँ पे कि B एक ऑड नंबर है, B इज ऑड, एंड और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, A कॉमा B जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए, बिलोंग्स टू Z। अब A बाय B पे अगर ये हमारा एक एलिमेंट है सेट का, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ सेट, क्योंकि R एक रिलेशन नहीं है, R एक सेट है और जिसपे कि ये एक एलिमेंट है, कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। सो फील्ड प्रूव करने के लिए जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्लस इज एसोसिएटिव, प्लस एसोसिएटिव होना चाहिए, दो बाइनरी ऑपरेशंस प्लस एंड डॉट डिफाइन करने हैं आर पे, जिन पे प्रॉपर्टीज क्या है, प्लस इज एसोसिएटिव, प्लस शुड बी कॉम्यूटेटिव, एंड प्लस हैज इनवर्स, एंड प्लस हैज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। और डॉट में भी यही चारों प्रॉपर्टी, डॉट इज एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, इनवर्स, एक्सेप्ट जीरो एंड एक आईडी एलिमेंट, हैज आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए। एंड डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस, डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस। ये नो प्रॉपर्टीज अगर ट्रू है तो आर जो भी हमारा सेट है आर वो एक फील्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो लेट्स चेक। सो प्रूव करने के लिए कुछ एलिमेंट्स लेते हैं। लेट्स से ए बाय बी एक एलिमेंट है आर का, सी बाय डी भी एक एलिमेंट है, और ई बाय एफ भी एक एलिमेंट है आर का। नाउ ये नो की नो प्रॉपर्टीज हमें चेक करनी है। चेक करते हैं। प्लस, फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्लस इज कॉम्यूटेटिव और नॉट। सो फर्स्ट प्लस कॉम्यूटेटिव। सो एडिशन को कॉम्यूटेटिव चेक करने के लिए एलिमेंट्स थे ए बाय बी प्लस सी बाय डी। इसकी वैल्यू क्या होगी, ए बाय बी प्लस सी बाय डी। एलसीएम लेते हैं, ए डी प्लस बी सी बाय बी डी, वेर a by b comma c by d belongs to set R. Now अगर c by d plus a by b find out करें, again if I take LCM it will be db cb plus ad, same ad plus cb divided by db, तो दोनों equal हैं, therefore we can say c by d plus a by b is equals to a by b plus c by d, hence commutative, hence plus is कॉम्यूटेटिव। प्लस जो है वो कॉम्यूटेटिव है। नाउ प्लस इज एसोसिएटिव, सेकेंड प्रॉपर्टी, प्लस इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव चेक करने के लिए ए बाय बी प्लस सी बाय डी प्लस ई बाय एफ, तीन एलिमेंट्स लिए हैं, इक्वल्स टू इसकी वैल्यू और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। चेक करते हैं। फर्स्ट इसकी वैल्यू निकालते हैं, एलसीएम लेंगे ए बाई बी प्लस इन दोनों का एलसीएम ले डी एंड एफ का, सो इट विल बी डी एफ। सो सी एफ प्लस ई डी डिवाइडेड बाय डी एफ। अब अगेन एलसीएम ले, सो इट विल बी ए डी एफ प्लस बी सी एफ प्लस बी ई डी डिवाइडेड बाय बी डी एफ। नाउ सिमिलरली अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ कैलकुलेट करें, सो इट विल बी व्हाट, पहले ए बाई बी प्लस सी बाई डी कैलकुलेट करते हैं, सो एलसीएम लेंगे ए डी प्लस सी बी डिवाइडेड बाय बी डी, और इसमें ऐड करना है ई बाई एफ। अगेन एलसीएम ले ए डी एफ प्लस सी बी एफ प्लस ई बी डी डिवाइडेड बाय बी डी एफ। डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, न्यूमरेटर ADF ADF, BCF BCF, EBD, so सारे equals हैं, numerator and denominator both are equal, therefore this is equals to A by B plus C by D plus E by F, therefore plus is, we can say therefore plus is associative, plus जो है वो associative भी है। Next property,
आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लस आईडी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए a by b plus some element, suppose if I take e, it should be equals to a by b only. Now a by b plus e is equals to taking the LCM a plus eb by b, ये वैल्यू है, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, दिस शुड बी इक्वल्स टू a by b। अगर ये a by b के इक्वल है, b डिनोमिनेटर में कैंसिल कर दो, a प्लस ई बी इक्वल्स टू a b कैंसिल हो गया, eb is this implies eb is equals to 0 where b was an odd number, so e हमारा क्या है, वो 0 होगा। this implies e is 0, so plus की जो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रही है वो है 0, so yes plus has an identity element, so थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूव है। फोर्थ प्रॉपर्टी एक इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू प्लस, सो इनवर्स में क्या है, a प्लस बी प्लस सपोज एक एलिमेंट लेते हैं, कोई भी एलिमेंट, सपोज k इक्वल्स टू e, ये आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। अगर इसको फाइंड आउट करें k क्या होगा, सो फॉर दैट a बाय b प्लस k शुड बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, 0, सो k इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a बाय b। सो एक इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है क्योंकि नेगेटिव बिलोंग्स टू z, so k belongs to z करता है, therefore there exists an id inverse with respect to plus. Now next property is on dot operator, that is multiplication. So dot is commutative, dot commutative है या नहीं है चेक करते हैं। उसके लिए a by b dot c by d is equals to what, this will be equals to ac by bd, and c by d dot a by b will be equals to what, ca by db, therefore this is equals to a by b dot c by d, hence it is commutative, hence dot is commutative। so dot एक commutative operator है। next property, fifth property, dot is associative, dot associative होना चाहिए। एसोसिएटिव के लिए a by b dot c by d dot e by f equals to ac by bd dot e by f, which is equals to ace by bd f. Now let's say a by b dot c by d dot e by f. Let's calculate this value. It will be equals to a by b dot ce by df, which is equals to ace by bdf. So we can say it is equals to a by b dot c by d dot e by f, therefore dot is associative. Sixth property, dot has an id element. आइडेंटिटी एलिमेंट डॉट के लिए फाइंड आउट करते हैं, a by b dot, suppose I is my identity element, it should be equals to a by b again. This implies ai by b is equals to a by b. b and b is cancelled, a and a is also cancelled, so I is equals to 1. So जो आइडेंटिटी एलिमेंट है डॉट के रिस्पेक्ट में, दैट इज 1, so it has an identity element as well. Next property, seventh property, dot has an inverse. a by b, suppose j is the inverse, so it should be equals to I, where j is inverse of a by b. Now if I calculate this, the value of j, I की value was 1, so a by b dot j is equals to 1 and j is equals to b, उधर जाएगा b by a. So j की value जो आई है वो b by a है, but denominator was odd,
लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2/1 का इन्वर्स निकालूं, सो इन्वर्स ऑफ 2/1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1/2. नाउ हियर द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑड, so the denominator 2 is not odd. Therefore we can say the inverse does not exist for all the elements of set R. Therefore inverse does not exist for all the elements of R. सेट R के सारे एलिमेंट्स के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 2/1 सेट में है. 2/1 इज इन सेट, क्योंकि 1 जो है वो हमारा एक ऑड नंबर है, डिनोमिनेटर शुड बी ऑड, सो 2/1 इज करेक्ट. लेकिन उसका इन्वर्स जब फाइंड आउट करेंगे, सो इट विल बी 1/2. 1/2 में 2 जो है वो ऑड नंबर नहीं है, इट इज एन इवन नंबर, सो ये रिलेशन में नहीं है, एंड हेंस R डज नॉट हैव अ इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू डॉट. इसका मतलब है कि एक्सेप्ट 0 भी हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं सेट R में जिनका इनवर्स जो है वो वैलिड नहीं है. therefore this condition is not true, and hence R is not a field. Hence R is not a field, क्योंकि एक प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है. जहाँ प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है वहीं स्टॉप कर देंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक करने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ नॉट अ field. So thank you for watching. Please like, share and subscribe to my channel.